में हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप में से बहुत लोगों को जानकारी भी हो, देश का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? आपने गोमती नगर विभूति खंड का रेलवे स्टेशन देख के आई। अब चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश का कमलापति रेलवे स्टेशन अच्छा है या गोमती नगर का विभूति खंड का रेलवे स्टेशन। आज शहर के सबसे अच्छे, देश के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन में आप सबको यह सौगात मानी रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने दी है। अभी आप जाकर एयरपोर्ट देखिए, टर्मिनल 3 का एयरपोर्ट, आपको लगेगा कि किसी आप वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट को देख रहे हैं। विश्व स्तरीय सुविधाएं आज लखनऊ को मिल रही हैं। पंकज जी मंच पे आ जाइए भैया, आप कहाँ हैं? किस पे स्थापित होने जा रही है? बहुत तेजी से काम चल रहा है। आपने इससे पहले नहीं सुना होगा कि डिफेंस की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश बिहार में कहीं लगे। एक उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व, निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। तो मैं रक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, ब्रह्मोस की यूनिट साउथ में लगती थी। पहली बार माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के प्रयास से, उनके निर्देश पे आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली फेज का काम लगभग पूर्णता की हो। बहुत जल्द हम सब लखनऊ वासी गर्व के साथ कहेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल हमारे लखनऊ में बनती है। ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। रक्षा मंत्रालय की एक DRDO वर्कशॉप लखनऊ में पूर्ण हो चुकी है, काम उसमें प्रारंभ हो चुका है। ऐसे तमाम विकास की कई परियोजनाएं लखनऊ में एक बदलते हुए लखनऊ का एक संकेत दे रही हैं। लखनऊ बदल रहा है बहुत तेजी से। अभी मैं रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में था, एक रिटायरीज लोगों के लिए एक रोजगार मेला रक्षा मंत्रालय की तरफ से लगाया गया था। वहाँ आर्मी के कई रिटायर्ड लोग बात कर रहे थे, रिटायर अधिकारी यह बात कर रहे थे कि हम रिटायरमेंट के बाद किस शहर में जाते हैं। तो वो बता रहे थे बड़ी उत्सुकता के साथ। उन्होंने कहा हम डिफेंस के लोग जब रिटायर होते हैं तो हम लोग बहुत शांतिपूर्ण जगह पे जाना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा यार तो हम चंडीगढ़ जाते हैं या पुणे जाते हैं, मगर अब हमारी सूची में एक नाम और बढ़ गया है, वो है हमारा और आपका लखनऊ। आज लखनऊ का जीवन स्तर बहुत बेहतर हुआ है। मैं कह सकता हूँ यह सब माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के कारण हुआ है। उन्होंने लखनऊ के जो विकास का खाका खींचा, उन्होंने लखनऊ की जो योजना बनाई, धीरे धीरे कई योजना पूर्ण हो गई है, कई पूर्ण होने वाली है। आने वाले समय पे हम लखनऊ को बदलता हुआ देख रहे हैं और भी देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, लखनऊ के इस बदलते हुए परिवेश के लिए हम सब की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। माननीय आपके सांसद और रक्षा मंत्री जी एक परिवार के मुखिया की तरह, आपके अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सब की भी जिम्मेदारी है। इस लोकतंत्र के महापर्व में 20 तारीख को मतदान है, 20 मई को लखनऊ में मतदान है। और मतदान के समय हो सकता है कुछ गर्मी भी हो, मगर हम सबको इस चुनौती का सामना करते हुए लखनऊ वालों को इस बार इतिहास रचना है। वो इतिहास मतदान का रचना है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमको सबसे पहले हमें अपने घर से निकलकर 20 तारीख को 7 बजे से मतदान शुरू होता है। मेरा आप सबसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है, सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, 20 तारीख को आप सबसे पहले, एक दिन पहले ही बल्कि योजना बनाकर, और 20 तारीख को 7 बजे उठ के सबसे पहला काम, पहले आपको मतदान और उसके बाद करना होगा जलपान। और आपको अपने नहीं, अपने परिवार, अपने पड़ोसियों को एक दिन पहले से आग्रह करना होगा, अपने रिश्तेदारों को 10, 20, 50 लोगों को फ़ोन करके, और सबको इस महत्व को बताना होगा कि लोकसभा का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें आपका मत कितना महत्वपूर्ण होता है। ये राष्ट्र को बनाने का चुनाव है, ये विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने का चुनाव है, ये गरीब कल्याण की योजनाएं इसी प्रकार से चलती रहे उसके लिए मतदान है, गरीबों को 3 करोड़ मकान मिलने वाले हैं उसके लिए मतदान है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मकान है। आज रेलवे में इतना बड़ा परिवर्तन आया, वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन, यह सब देश में प्रारंभ हो रही है, उसके लिए मतदान है। पूरे देश में 12 किलोमीटर का हाईवे प्रतिदिन बनता था 2014 से पहले, अब 37 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। इस विकास की यात्रा को और बढ़ाने का यह मतदान है। यह मतदान इसलिए भी है कि 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 148 एयरपोर्ट हो गए हैं, उसके लिए भी यह आपका मतदान है। यह मतदान इसलिए भी है कि हर उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर जिले में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो। इस संकल्प को लेकर डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसके लिए भी मतदान है। गरीब को अपने मौलिक अधिकार मिले,
उनको अपना मकान मिले, आयुष्मान योजना का लाभ और मिले। और आयुष्मान योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कह दी है, मैं बताना चाहूंगा आप सबके घर में जो भी व्यक्ति 70 साल से ऊपर की आयु का है, माननीय मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, संकल्प पत्र में कहा है कि 70 वर्ष के जितने भी लोग हैं ऊपर की आयु के, किशन बहादुर जी, उन 70 वर्ष से ऊपर की आयु को लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा, उसको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। कितना बड़ा परिवर्तन माननीय मोदी जी कितने बड़े विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। बुजुर्ग लोगों की भी चिंता की जा रही है, इसलिए आपका मतदान बहुत आवश्यक है। आपको 100% मतदान करना है और ये आपको करना होगा, इसको सुनिश्चित करना होगा। 14 से पहले रुके हुए काम थे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक और कार्य, जिसके लिए हम 70 वर्ष तक इंतजार करते रहे, 65 वर्ष तक, आजादी के बाद 370 धारा हटाने का संकल्प माननीय मोदी जी की सरकार ने लिया था। और मोदी जी ने जो कहा वो किया, 370 धारा भी हटाई और कश्मीर में आज देखिए बिल्कुल जनजीवन समान हो गया। और एक और चीज जिसके लिए हम सब ने 500 वर्ष तक इंतजार किया, भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए भी हम लोगों ने बहुत साल इंतजार किया। और के दिन को चुनौती के लिए चुनौती की तरह लें और 100% मतदान यानी 100% वोटिंग का संकल्प लिया। कोई भी व्यक्ति हो, सबको निकलकर उस दिन वोट देना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब इस बात का संकल्प लें और इस बात को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। इस बार 20 तारीख को 100% मतदान करके नेता माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी को इस बार ऐतिहासिक मतों से जिताकर संसद में भेजने का काम करें। लखनऊ की जनता ने 2014 में ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे। इसी आग्रह अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं 2 नारों के साथ कि 20 मई को आप सबको निकलकर वोट करना है, माननीय रक्षा मंत्री जी को जिताना है। मेरा आप सबसे आग्रह है, मेरे साथ पुनः नारा लगाएंगे, माता की। हमारे मंच का आभार व्यक्त करते हुए कि आपने अपने बहुमूल्य समय से कीमती वक्त निकाल कर आज बालागंज वार्ड की नुक्कड़ सभा